हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम सेकंड चैप्टर साइंस का 9th क्लास का स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। अच्छा, एज्यूम करते हैं कि एक जगह हमारा जो है शुगर रखा हुआ है, ठीक है, एंड एक जगह जो है वो सॉइल रखा हुआ है। देन जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें जो सारे पार्टिकल्स जो हैं कैसे दिखाई देंगे, वो सेम दिखाई देंगे। लेकिन वही अगर हम सॉइल को देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा, सेम तो नहीं होगा पार्टिकल। या तो कुछ क्या होंगे, बिग स्टोन्स टाइप के होंगे, स्मॉल होंगे, या फिर कुछ डेड इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं ना, अनइवन पार्टिकल्स होंगे। ज़रूरी नहीं है, कुछ ग्रासेस के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल में क्या दिया हमें, कुछ स्टोन हो सकते हैं, डेड एनिमल, डेड इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड ग्रास के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है, इसमें क्या है, सेम पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आया कि जो शुगर है, क्या है, शुगर, ये क्या है, ये कंटेन करता है, ये कंटेन करता है सिर्फ किस तरीके का पार्टिकल, सेम पार्टिकल। पार्टिकल कंटेन ऑफ ओनली वन काइंड। इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक तरीके का पार्टिकल है। तो इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, इज़ प्योर। इसको हम क्या बोल देंगे, प्योर। इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसको हम बोल देंगे कि ये कौन सा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। ओके, देखो, जैसे कि एक हमारे पास हो गया शुगर, एक हमारे पास हो गया सॉइल। तो हमें दो चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास दो सब्सटेंस है, बट इसमें से कौन सा प्योर है, कौन सा प्योर नहीं है या इम्प्योर है, वो हमें कैसे पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि देखो, हम अगर माइक्रोस्कोप में करेंगे तो ये सेम है इसके पार्टिकल्स, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर सेम है, हाँ वही बोला है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शुगर ही सेम होती है, सॉल्ट हो गया, बाकी भी और भी एलिमेंट्स होते हैं जो सेम एक ही तरीके, ओनली वन तरीके का, वन काइंड मतलब एक ही तरीके का पार्टिकल जो है उनके अंदर होता है, तो उसको हम बोल देंगे प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस कंटेन, यहाँ पे आएगा शुगर की जगह, अ सब्सटेंस कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। एक ही तरीके का जो पार्टिकल कंटेन करेगा उसको हम बोल देंगे क्या, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो हमें इससे समझ में आया है कि जैसे ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से ये चैप्टर का नाम, कि इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो क्या है, प्योर है। तो हमें इससे समझ में आया है कि हमारे आसपास जो भी अराउंड मैटर है वो क्या है, प्योर नहीं है। दो तरीके के मैटर है, या तो प्योर भी हो सकता है या फिर इम्प्योर भी हो सकता है। तो हम इसको बोल देंगे कि हमारे पास हमारे पास दो तरीके के, टू टाइप्स के हैं। क्या है हमारे पास, टू टाइप्स के सब्सटेंस है। एक तो हम जिसको बोल देंगे प्योर, क्या बोल देंगे, प्योर, और एक को हम क्या बोल देंगे, मिक्स या मिक्सचर। हमारे पास क्या है, एक तो प्योर सब्सटेंस है और एक क्या है हमारे पास, मिक्सचर। या तो उसमें एक ही तरीके का, एक ही काइंड का पार्टिकल्स होंगे, या फिर अलग अलग तरीके के। ये चीज़ समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं कि प्योर में क्या चीज़ें हैं। वेट, प्योर सब्सटेंस में देखो, प्योर सब्सटेंस में हम इसके अंदर जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम ये समझ तो आ गया कि एक तरीके का जो पार्टिकल्स अगर इसमें होंगे तो हम इसको प्योर बोल लेंगे। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं, एक आता है एलिमेंट्स एंड एस कंपाउंड। हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है। एक सेकंड, बुक से हम बताते हैं थोड़ा। अ प्योर सब्सटेंस इन वन इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हमें ये तो पता ही है, जो प्योर सब्सटेंस है एक ही तरीके से, एक ही के पार्टिकल से बनता है। ऑब्वियसली ऊपर हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। दीज पार्टिकल्स में भी, या तो इसको एटम या मॉलिक्यूल्स, या तो ये एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स है। सो वी कैन से अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन, एक काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है या एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एक काइंड ऑफ पार्टिकल को हम बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल या एटम से बना हुआ है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल, ऑब्वियसली एग्जाम्पल ही हो गया। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखो, एक एग्जाम्पल हो गया सल्फ़र एलिमेंट। जो सल्फ़र एलिमेंट है वो क्या है, एक ही काइंड से बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। तो सल्फ़र क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। वाटर क्या है, देखो इसमें जो है ये सल्फ़र है, इसका एक ही एस ही होता है सिर्फ, ठीक है।
सो ये एक हमारा ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। एक ही तरीके का एटम है, इसके अंदर एक ही तरीके का पार्टिकल्स है, तो ये हो गया। लेकिन एक अगर हम बोलते हैं वाटर, अगर हम वाटर जो है, अगर हम वाटर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, वो जो है सेम ही मॉलिक्यूल से बना होगा। मतलब कि इसके अंदर जो H2O होता है ना, तो सेम ही होगा, H2O 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 सेम हमें इसके अंदर अब पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से सल्फ़र भी क्या हो गया, प्योर हो गया। हम अगर बोले वाटर क्या हो गया, वाटर भी प्योर हो गया। तो एलिमेंट्स जो होते हैं मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, प्योर ही होते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि सारे तरीके के एलिमेंट जो है, ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर। याद रखना कि सारे कंपाउंड और एलिमेंट जो है वो प्योर है, क्योंकि दे कंटेन, इसके अंदर एक ही तरीके का क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। तो इस तरीके का जो है, इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली ऑल कंपाउंड, जैसे कि सारे कंपाउंड, जैसे क्या हो गए, वाटर, आइसक्रीम, स्टीम, ये सब भी इसके अंदर ही आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने उसमें बोल दिया था, एलिमेंट में बोल दिया था, लेकिन ये यहाँ पे आता है, कंपाउंड के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह रखेंगे और भर देंगे, उसमें तुम्हें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही दिखाई देगा, CO2 ही दिखाई देगा। उसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, हर एक पार्टिकल CO2 ही दिखाई देगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl। तो इस तरीके के ये सारे क्या है, प्योर है। सिर्फ एक ही तरीके का, या तो एक एटम है, एलिमेंट हो गया, या तो एक ही कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड जो मिक्स होके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स मिक्स होके बन गए, और एलिमेंट जो हो गए सिर्फ अकेला है जो। और अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर क्या है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि एक प्योर क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि इम्प्योर क्या है। इम्प्योर सब्सटेंस, जैसे कि कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा हो। जैसे ये प्योर में क्या था, प्योर में हमने पढ़ा कि जो भी एक ही काइंड का पार्टिकल उसके अंदर होगा, उसको हम बोल देंगे प्योर। तो इसी तरीके से सेम तरीका हो गया कि अगर एक मिक्सचर है, किसी भी मिक्सचर के अंदर जो है क्या हो, एक मिक्सचर ऐसा जिसके अंदर जिसके अंदर हो क्या, दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के पार्टिकल्स, ठीक है। तो इम्प्योर क्या है, प्योर हमें समझ आ गया कि सेम अगर काइंड ऑफ पार्टिकल होंगे तो वो होगा प्योर सब्सटेंस। अगर इम्प्योर क्या हो गया, जो अगर डिफरेंट दो से ज़्यादा हो या दो हो, तो हम इसको बोल देंगे कि ये क्या है, इम्प्योर है, ओके। तो अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। मेन यही है कि प्योर की डेफिनेशन हो गई, इम्प्योर की डेफिनेशन हो गई, इसमें एग्जाम्पल्स हो गए, इसमें मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ, तो लर्न भी हो जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर हो जाता है, उसके अंदर H2O भी होता है और एक सॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ जाती है, तो दोनों चीज़ें आ गई, तो फिर हम ये बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा इम्प्योर है। दो हो गए हमारे पास, या दो से ज़्यादा चीज़ें हो गई, इस तरीके से। ये मिक्स नहीं है, इसको हम अलग से मिक्स करते हैं। तो ये जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर अगर तुम देखोगे तो फैट और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें उसके अंदर नज़र आएंगी, वाटर और थोड़े अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स तुम्हें उसमें दिखाई देंगे। और जैसे एयर हो गया, एयर तो एक अच्छा एग्जांपल है इसका। एयर के अंदर बहुत सारे, नाइट्रोजन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, और हाइड्रोजन, और अलग अलग तरीके की गैस है, तो एयर, ठीक है। शुगर कैन का जूस हो गया, शरबत हो गया, कोई भी सॉल्यूशन, एलपीजी में भी बायोगैस हो गया, या कोई भी मिनरल हो गया, पेट्रोल में तो अलग अलग तरीके के जो पार्टिकल्स हैं, एक दो से तो पक्का ही ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। तो ये एग्जांपल्स हो गए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो मैं एक बार इसको रीड करवा देती हूँ क्या क्या है, ताकि अगर क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो तुम्हें आइडिया तो हो कि कौन से हैं कौन से नहीं। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क हो गया, सी वाटर हो गया, पानी जो होता है, लेकिन वो नॉर्मल हमारा जो पानी है वो नहीं, बट हाँ अगर सी के अंदर है तो देखा है उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मल अगर पानी होता है तो सही होता है। देखो शुगर कैन जूस हो गया,
ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, शरबत हो गया, या फिर गुड़ हो गया। गुड़ में भी बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमें गुड़ दिखाई देते हैं, नहीं, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। रॉक हो गए, मिनरल हो गई, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर जो नलखे से पानी आता है वो भी, उसमें भी पहले उस गंदे पानी को भी साफ़ करते हैं काफ़ी जगह, तो फिर वो टैप में आता है, तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें मिलाते हैं ताकि उसमें स्मेल ना रहे, ये साफ़ रहे, ये इस तरीके के लिए। टी, कॉफ़ी, पेंट, वुड, सॉइल एंड ब्रिक्स, ये सारे जो हैं ये आ जाएंगे हमारे इम्प्योर में। ठीक है। अब इसी तरीके से हम जैसे अब इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं या हमारे जो मैटर्स हैं, हमारे जो सारे मैटर हैं वो कितने तरीके के हैं। एक हम बोल सकते हैं कि वो कुछ एलिमेंट में है, ठीक है, और कुछ जो हो जाएंगे वो कंपाउंड हो जाते हैं, कुछ जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि हमारे जो जनरली मैटर जो है कितने तरीके में डिवाइड है, थ्री तरीके में, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो गया। ठीक है। कुछ होते हैं प्योर, इसी में हमने पढ़ा कि प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं। मैटर के अंदर प्योर और इम्प्योर आ जाता है। अगर हम प्योर की बात करते हैं तो इसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये इम्प्योर हो गया, मिक्सचर जो है इम्प्योर है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है। इसके अंदर दो तरीके की चीज़ें आती हैं मिक्सचर के अंदर, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये हमने पहले ही पढ़ा है। होमोजीनियस मतलब हो गया कि सेम तरीके के, एक ही तरीके का एग्जिस्ट करता है जिसमें सॉल्यूशन। ये हो गया हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर एक से ज़्यादा, हेट्रोजीनियस मतलब एक से ज़्यादा जिसके अंदर सॉल्यूशन होता है। जैसे होमोजीनियस, ये होमो सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स, होमोजीनियस हो गया एक तरीके से कि जिसमें जो सब्सटेंस है आराम से पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, और हेट्रोजीनियस जो है जिसमें सब्सटेंस मिक्स नहीं होता है। ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन है। अब अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर यहाँ पे हमने पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर शुगर डाला, हम डालेंगे डालेंगे डालेंगे, वो मिक्स होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा, मिक्स होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, वो ये रहा, होमो है। ठीक है। बट अगर हमने ऐसे ही पानी लिया, यहाँ पे हमने शुगर डाला है, यही हमने पानी लिया, इसके अंदर सैंड डालते रहे डालते रहे डालते रहे, भाई वो मिक्स ही नहीं हो रहा, वो बस नीचे बैठता जा रहा है। चॉक पाउडर होता है वो भी बैठता जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे हेट्रो, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। सो ये होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाँ, अब ना हम जैसे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो ये एलिमेंट्स हैं इसमें इसमें एलिमेंट्स में कुछ फीचर्स आते हैं कि किस, जैसे कुछ टर्म्स हैं, इनडायरेक्टली क्या है, कुछ टर्म्स है, वो जो टर्म्स हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि मेलिएबल, मेलिएबिलिटी, ठीक है, तो ये क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या है, एंड देयर इज़ अ डक्टाइल, डक्टिलिटी, ये क्या है, एंड ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटलनेस क्या है, मैं नीचे बताऊंगी बाद में। ब्रिटलनेस, मेलिएबल क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ये दोनों आ जाते हैं एज अ, ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 मार्क्स में आ जाएंगे, बट हाँ 1 मार्क्स में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक की तरह आ जाता है, या फिर डेफिनेशन पक्का आ जाती है। तो क्या है ये, कैसी, क्या मतलब क्या प्रॉपर्टी है ये, मेलिएबिलिटी क्या है भाई। अब कोई भी एलिमेंट को हम कैसे बताएंगे कि ये मेलिएबल है, या कोई भी एलिमेंट को हम कैसे बताएंगे कि ये डक्टाइल है। तो मेलिएबिलिटी होती है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है, विच अलाउ, जो हमें अलाउ करेगी, क्या करना अलाउ करेगी, मेटल को, कि मेटल क्या हो जाए, बीट होके, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, कि ये मेटल को अलाउ करती है कि ये बीट होके क्या बन जाए, एक शीट में, थिन शीट में, पतली सी शीट्स में क्या हो जाए, बन जाए, कन्वर्ट हो जाए। और डक्टिलिटी क्या होगी, डक्टिलिटी होगी कि हम उसको एक कोई भी वायर में, हम उसको वायर में कन्वर्ट कर दें। इसमें होता है हम एक शीट बना रहे हैं ऐसी, इसमें होता है हम एक वायर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें शीट बनती है, इसमें वायर बनती है, इसमें ठोक ठोक के बनाते हैं तो थिन शीट बन जाती है, और इसमें हम कुछ ड्रॉ करते हैं, मतलब ड्रॉ इन द सेंस है कि हम इसको बनाते हैं मरोड़ मरोड़ के। तो डक्टिलिटी, अगर ये मेलिएबल है, अगर कोई भी एलिमेंट मेलिएबल है, मतलब हम उसको तोड़ तोड़ ठोक ठोक के अगर हम उसको बना पा रहे हैं एक थिन शीट, तो वो मेलिएबल है।
और वो अगर मेलिएबल है तो वो मेटल ही होगा पक्का, क्योंकि जो नॉन मेटल है उसको अगर हम एक भी हथौड़ा मारेंगे तो वो चूर छूर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेटल है वो मेलिएबल होता है। प्रॉपर्टी विच अलाउ, जो अलाउ करती है मेटल को टू बी हैमर्ड और बीटन, या तो हैमर्ड या बीटन मार मार के उसको चेंज कर देना। इनटू, किस में चेंज करना है? थिन शीट में, ठीक है, बिना ब्रेक हुए, ब्रेक नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी। इस तरीके से डक्टाइल क्या है, ऐसी बताया अभी मैंने, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारा क्या बना दे, जो कोई भी एलिमेंट है उसको क्या बना दे, वायर बना दे, उसको स्ट्रेच करके खींच खींच के अच्छे तरीके से, मतलब अलाउ करे हमें, ऐसी चीज़ करे कि वो वायर बन जाए, ठीक है। राइटिंग समझ ना आए तो मुझे बता देना। अगर वो वायर बन जा रही है तो वो डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है कि हमने कुछ ड्रॉ करना शुरू करा और वो टूटना शुरू हो गई, नहीं, वायर बनेगी लेकिन ब्रेक नहीं होगी। इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है ये? ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस क्या है? इसमें क्या होता है कि जो नॉन मेटल है उसको अगर हम ऐसे तोड़ेंगे वो टुकड़ों में बट जाएगा। अगर कोई भी चीज़ टुकड़ों में बट जा रही है उसको मारने से तो उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम ऐसे हिंदी लैंग्वेज में बोले कि तो बोल सकते हैं एकदम बेकार चीज़ बोल देंगे शायद। उसकी ये प्रॉपर्टी है कि हम उसको हैमर मारते हैं तो टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़ों में टूटने को, हम ब्रेक होने को, पीसेस में ब्रेक होने को ब्रिटलनेस बोलेंगे, ये मतलब है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक, नॉन मेटल जो है ब्रेक हो जाता है इनटू, ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें नॉन मेटल जो है ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। तो इनडायरेक्टली इसमें क्या होगा, इसको मारेंगे तो ये शीट में बदल रही है, इसको हम मार के या स्ट्रेच करके बना रहे हैं तो इसमें वायर बना रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हमने हथौड़ा मारा तो क्या हो जाएगा, वो टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये इन दोनों के अपोजिट है, और ये जो है इन दोनों के अपोजिट है। ये चेंज करके कुछ नया डेवलप करेगी, ये जो है टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स को ही हम मार मार के कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल होते हैं जिनको हम मारते हैं और वो टूट जाती है 2 मिनट में। तो ये चीज़ इससे हमें समझ आए कि ये जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी है और ये जो है किसकी है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एलिमेंट, ठीक है, एक बार मैं रीड करा देती हूँ, उसके बाद कुछ समझाना होगा वो समझा दूँगी। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, एक एलिमेंट जो सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल यूज और मैथड ऑफ अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें बोला हुआ है कि एलिमेंट पता है क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो और टुकड़ों में नहीं बट सकता। देखो, प्योर है एलिमेंट, ये तो सबको पता ही है क्योंकि एक ही है, इससे और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि ये कॉपर है, कॉपर के अंदर हम और घुस के कुछ और नहीं निकाल सकते। जैसे कि आयरन है, तो ये आयरन ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक अलग अपना ओनली आयरन एटम है, इसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा हमें। बट अगर वाटर हो, क्या हो? वाटर, अगर वाटर हो हमारे पास, तो वाटर के हमारा वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? एक सेकेंड। वाटर का हमारा फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, हमें पता है। लेकिन ये मिक्स हो गए हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो गए हैं और एक अलग से ही मॉलिक्यूल बन गया है, इसलिए हम इसको प्योर बोल देते हैं। लेकिन इसको हम और स्प्लिट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम अलग निकाल सकते हैं और एक ऑक्सीजन जो है उसको हम अलग निकाल सकते हैं। इसमें 2 एक अलग एलिमेंट निकल के आ सकते हैं, लेकिन कॉपर के अंदर कुछ नहीं निकलेगा, तो ये एलिमेंट हो गया। ये आयरन के अंदर कुछ नहीं लिखेगा, इसलिए ये एलिमेंट हो गया। लेकिन ये जो है, जो 2 एक अलग से 2 एलिमेंट मिक्स हो गए, या 2-3 जितने भी एलिमेंट मिक्स हो गए और बन गए, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड।
ठीक है। एलिमेंट जो है, अब क्या होता है, इसको हम हीट से या फिर लाइट से या कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, एक नया सा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसमें नहीं होता कि हम एलिमेंट को भी अलग अलग कर ले। वो ये है तो ये है, ये रहा। वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, वाटर एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्प्लिट हो सकता है सिंपल फॉर्म में। हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट, जो कि बनता है सिर्फ एक तरीके के एटम से, सिर्फ एक तरीके के एटम से बनता है। कॉपर मेटल भी क्या हो गया, सिर्फ एक तरीके के एलिमेंट से बनता है, तो ये क्या हो गया, अलग से इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, कॉपर एलिमेंट है। ओके। ये थोड़ी पुरानी बुक है तो मैं नहीं बोल सकती कि देयर इज़ अ 115 एलिमेंट, और भी फाउंड हो चुके हैं। आई गेस 200 तक पहुंच गया शायद, या 92, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे। बट काफ़ी एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं, ठीक है, हमारे नेचर में। मैंने इसको कट करके 118 लिखा हुआ है, शायद मैंने पिछले साल पढ़ाया होगा या पिछले से पिछले साल, तो मैंने इसको कट करके लिखा होगा। बट अभी तो मेरे को जहाँ तक है भी याद नहीं है कि आर्टिफिशियली कितने। मैं याद करके फिर एक क्वेश्चन, जब क्वेश्चंस दूंगी मैं इंपॉर्टेंट, तब दिखा दूंगी। एवरी सब्सटेंस इज दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट। हाँ, इसी एलिमेंट से मिलके बनता है, एक से या एक से ज़्यादा से। कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, सिर्फ ये जो हमने सुना है ये सारे हो गए। और डायमंड जो होता है एंड ग्रेफाइट जो होता है, ये भी एलिमेंट में ही आते हैं, याद रखना। दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक एलिमेंट, और ये जो है ऑटोट्रॉफिक हैं किसके, कार्बन एलिमेंट के। ये इसके अंदर सारा कार्बन ही होगा, कार्बन 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 कार्बन। एक नॉर्मल कार्बन का कुछ है तो कार्बन है, वो तो एक एलिमेंट है ही। बट डायमंड और ग्रेफाइट को भी हम एलिमेंट में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये डायमंड ही, ये जो डायमंड है इसके अंदर सारा सिर्फ कार्बन 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 ही होता है। ये ऑटोट्रॉफिक है इसके, कार्बन के, ठीक है। तो इसका अलग सेपरेट इन दोनों के सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। सब के सारे जो एलिमेंट हैं उनके कुछ खुद के अपने अपने सिंबल्स होते हैं। एलिमेंट जो है लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ये चीज़ याद रखना कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ लिक्विड में ही मिले और सिर्फ, या फिर हमें सॉलिड में ही मिलेगा एलिमेंट है तो। पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है, सल्फ़र जो है पाउडर की फॉर्म में मिलता है, मरकरी जो है हमारा लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, काफ़ी जो है हमें गैस के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया जैसे कि। ओके, देयर इज़ सम पॉइंट्स जो मुझे लगता है आपको भी लिख लेने चाहिए। ये एज अ शॉर्ट नोट है, अब तक जो मैंने लिखवाया है उसको शायद आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये वाले पॉइंट्स तो लिख लेने चाहिए क्योंकि ये अच्छे पॉइंट्स हैं और आ जाते हैं, ठीक है। देखो, कुछ जो होते हैं सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सोडियम एंड कार्बन जो है वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। मरकरी और ब्रोमाइन जो है हमारे एलिमेंट जो है वो लिक्विड होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। क्या बताया मैंने, सोडियम बताया, ठीक है, सोडियम बताया, और क्या बताया मैंने, कार्बन बताया। ये दोनों मैंने क्या बताया, सॉलिड बताया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया मरकरी। अब इसमें मेटल नॉन मेटल की अभी बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इन एलिमेंट में सॉलिड कौन से हैं और लिक्विड कौन से हैं, गैस कौन से, इस तरीके से। ये जो होते हैं लिक्विड होते हैं, एंड कुछ होते हैं जो गैस होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये सब तो आपको पता होगा, मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अब 11 जो है, 11 हमारे जो गैसेस होते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। ओनली 2 जो है मरकरी। अब जैसे कुछ मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी एलिमेंट जो है सॉलिड के होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड के। लेकिन 11 जो है गैस होते हैं, याद रखना, गैसेस होते हैं। एंड देयर इज़ ओनली 2, सिर्फ 2 ही हैं जो क्या होते हैं, हमारे लिक्विड होते हैं। और इन 2 का जो है नाम पता होना चाहिए। इन 11 गैसेस का ज़रूरी नहीं है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ज़रूरी नहीं है इन सबका ही नाम ही हमें याद रहे, नहीं याद रह सकता। बट 2 लिक्विड का तो याद रह ही सकता है। एक हो गया मरकरी और एक हमारा हो गया ब्रोमाइन, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड फॉर्म में कौन सा एलिमेंट रहता है रूम टेम्परेचर में। मरकरी भी रहता है और ब्रोमाइन भी रहता है, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इसमें मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल,
ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैंने अब तक जो कराया नॉर्मल कराया है, ठीक है, बट ये जो आगे का टॉपिक है ये जो है इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेटल? मेटल क्या है? मेटल अपने अकॉर्डिंग बताओ कि आपको क्या लगता है कि मेटल है क्या? मेटल हमारे अकॉर्डिंग है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिसको हम हथौड़ा भी मारे तो वो ऐसे टुकड़ों में नहीं टूटता ऑब्वियसली, इसको हम मार मार के कुछ नया सा बना लेते हैं, जिसको हीट दे के एकदम नया सा बना लेते हैं कुछ। तो यानी कि एक मेटल जो है इज़ अ एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज़ मैलिएबल। हम मारते हैं तो टुकड़ों में नहीं टूटता, कुछ बन जाता है ना, थिन शीट भी बन जाती है। हाँ, डक्टाइल मतलब वायर भी बन सकती है। हाँ, मेटल की वायर भी बनती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर देता है वो। हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, मैलिएबल है, डक्टाइल है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट हीट भी करता है, मैंने लिखा नहीं है। ओके, तो ये है कुछ एग्जांपल्स। मैं एक तो एग्जांपल लिख देती हूँ, सारे तो क्या ही लिखूँगी, बहुत सारे हैं। आयरन हो गया, आयरन में पता है। कॉपर हो गया जिससे भाई वायर बनती है। एल्यूमिनियम जिससे कि हम खाना जिसके अंदर रख रख के लेके जाते हैं, एल्यूमिनियम हो गया। जिंक हो गया, इन बहुत सारे हो गए। सो यहाँ पे हमारा सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं? ऑल मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि ऑल मेटल क्या होते हैं? सारे मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल क्या होंगे? सॉलिड। एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़ के? वन मेटल को छोड़ के, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, जो कि क्या होता है? हमारा लिक्विड होता है, मरकरी। सॉरी, मरकरी, जो कि विच इज़ लिक्विड। इसको हाईलाइट कर देना, इन सबको लिखो ना लिखो, जिसको मैं से मार्क कर रही हूँ उसे पक्का लिख लेना। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन विच इज़ लिक्विड विच इज़ मरकरी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैं बताऊँगी कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। ओके, मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मैं बताऊँगी, शॉर्ट में बताऊँगी, एंड कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे उसको मैं लिख दूँगी। जैसे कि मेटल क्या होता है? मैलिएबल होता है, पता है ना? ये मेटल क्या होता है? मैलिएबल होता है। हाँ, उसको हम तो सॉरी थिन शीट्स में बदल सकते हैं मार मार के। और क्या होता है? डक्टाइल होता है। ये भी हमको पता है कि वो डक्टाइल होता है। ये भी हमें बताया है कि वो गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ये भी बताया ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है और हीट को भी पास कर देता है। तो ये क्या हो गया? गुड हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। आई डोंट नो इतनी ज़्यादा स्पेलिंग में मिस्टेक्स कैसे हो रही है, बट ओके। अब इसके अंदर क्वेश्चन नहीं, एक पॉइंट आ जाता है कि सिल्वर जो है द बेस्ट, सिल्वर जो है बेस्ट है कंडक्टर। मतलब सारे कंडक्ट करते हैं, बट हीट को जो कंडक्ट करता है सबसे अच्छे से एल्यूमिनियम भी है, हमारे घर में एल्यूमिनियम वगैरह ही होते हैं, बट सिल्वर जो है बेस्ट है। सिल्वर के बर्तन तो नहीं रख सकते आप, बट स्टिल मैंने बता दिया कि सिल्वर जो है बेस्ट है। वो हीट अच्छे से बहुत, मतलब वो हीट को जो है आगे पास बहुत जल्दी कर देते हैं। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर एल्यूमिनियम के होते हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर ये सब भी क्या होते हैं? हीट अच्छे से कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है। ठीक है, पुअरेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमें ये तो हमें समझ आ जाएगा कि सिल्वर जो है कंडक्ट करता है, कंडक्ट सारे ही करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन पुअर बहुत मतलब आराम से नहीं, मतलब अच्छे से नहीं कर देगा, नहीं हीट को पास करेगा, वो कौन हो जाएगा? देयर इज़ अ वन, कहाँ गया? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज इन अ मेटल इज लेड। लेड क्या है? पुअर कंडक्टर है। मरकरी इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के जो पुअर कंडक्टर है वो क्या है? मरकरी और लेड है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेड हो गया और क्या हो गया? मरकरी हो गया। ये दोनों जो है पुअर कंडक्टर है, इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, देयर इज मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर है। वेरी लिटिल इंसेस्ट ऑफ फ्लो। ओके, सो सिल्वर यहाँ पे बेस्ट है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। कॉपर जो है इसके अगला आता है, कॉपर भी जो है बेस्ट में ही आ जाता है। ठीक है, फॉलो बाय गोल्ड, एल्यूमिनियम। गोल्ड भी
गुड है, एलुमिनियम भी गुड है, टंगस्टन भी गुड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो वायर कॉपर और ज़्यादा एलुमिनियम की होती है वो गुड होती है, अच्छी होती है हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। आयरन मरकरी ऑफर अ कंपेरेटिवली ग्रेट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट सो दैट लोअर इलेक्ट्रिसिटी ओके। सो देयर इज़ अ, यहाँ पे बोला है कि जो भी मेटल्स हैं इसमें सारे के सारे मेटल हैं वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ पॉइंटर, मेटल जो है लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है, पॉलिश जैसे चमक रहा होता है एकदम सुंदर सुंदर सा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि मेटल इज़ अ लस्ट्रस, ठीक है। सो देयर इज़ अ सॉरी शाइनी बोल दो, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि हाँ ये जो है हमारा मेटल क्या होता है, लस्ट्रस शाइनी होता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये शाइनी है सारे, ये पॉलिश से दिखाई देते हैं। इनका जो प्रॉपर्टी ये होगी कि शाइनी शाइनी सर्फेस होता है। लस्टर होता है, चमक सी रहे होता है, मेटेलिक चमक होती है इसके अंदर। इनका प्रेजेंस जो है, ज्वेलरी हो गया, कोई भी डेकोरेटिव पीस हो गया मेटल, बहुत सुंदर होता है। ज्वेलरी वगैरह हम यूज़ करते हैं एज अ गोल्ड और सिल्वर को, ब्राइटी और शाइनी होती है इसलिए, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करती है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जो एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर जो है लाइट की वो क्या है, सिल्वर। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, सिल्वर यहाँ पे जो है इज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट की एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। अब ये जो है जनरली हार्ड भी होते हैं, हमको पता है कि ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये तो हमको पता है कि ये हार्ड है। लेकिन अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे मेटल आपको हार्ड दिखाई देंगे सिर्फ दो मेटल को छोड़ के, कि सोडियम जो है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों जो हैं ये जो है सॉफ्ट होते हैं। पूरे मेटल्स के अंदर सिर्फ यही दोनों हैं जो सॉफ्ट रहेंगे, बाकी के सारे हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दी हार्ड होते हैं, बट देयर इज़ अ, सारे नहीं है जो इक्वली हार्ड होते हैं। हार्डनेस अलग अलग होती है, कुछ कम हार्ड है, कुछ ज़्यादा हार्ड है, लेकिन सारे हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम नहीं। सोडियम और पोटेशियम को ऐसे चाकू से भी कट कर सकते हो आप, आयरन को नहीं कर सकते, ना ही कॉपर को कर सकते हो, अरे आयरन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसको विदाउट ही ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता, आराम से ऐसे कट हो जाते हैं केक की तरह। सो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कैन नॉट बी कटेड और नाइफ, ये जो हार्ड होते हैं कॉपर वगैरह, ये हार्ड होते हैं, ये कोई कट नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी कट, नाइफ से कट नहीं हो सकते। दे आर सम एक्सपेक्टेशन, कुछ एक्सेप्टेशन है, सॉरी। सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं, आराम से चाकू से कट जाते हैं, ठीक है। ये जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल, और टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ भी इनमें ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी कि ये कैसे, सॉरी यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इनमें जो है स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दिस मेटल जो है होल्ड कर सकता है, आराम से लार्ज वेट को होल्ड कर सकते हैं बिना टूटे हुए। किसी प्लास्टिक में लगा के देख लो, टूट के हाथ में आ जाएगा। लेकिन जैसे मेटल आयरन जो है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। हाई टेंसल स्ट्रेंथ होती है। ड्यू टू आयरन मेटल इज़ यूज्ड, जो इसलिए हम जो बिल्डिंग या ब्रिज वगैरह बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो आयरन जो है, आयरन मेटल बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी कंबाइन करके रख सकता है, पकड़ के रख सकता है। ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रेलवे की लाइंस होती है, उसके ऊपर से पूरा जाती है, फिर भी वो टूटता नहीं है। तो इसके अंदर इतनी स्ट्रांग पावर है कि वो एक कंबाइन रहता है, ठीक है। मशीन्स बनती हैं, व्हीकल्स बनती हैं, हमें पता है। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, सारे मतलब ज़्यादातर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, और उनकी लो स्ट्रेंथ भी होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, लो होती है। तो ये क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लिखना चाहिए आई गेस, बट मैं लिख देती हूँ कि सोडियम भी जो है एंड पोटेशियम जो है, दोनों क्या है, दोनों की जो दोनों क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इनकी स्ट्रेंथ भी क्या है, वो क्या है, कम है इनकी स्ट्रेंथ भी। सो नेक्स्ट इज़ अ सॉलिड, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि, लेकिन मरकरी जो है क्या रहती है, ओनली वन है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर में। इसको मेरे को नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लिख देती हूँ। सॉलिड जो सॉलिड में रहते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा। मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट
मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट, किस में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्प लिख दूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो और हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी, पिघलने का भी बहुत हाई पॉइंट होता है इसका, बॉइलिंग का भी 100 डिग्री में नहीं वो पिघलना शुरू हो जाती है या फिर बॉईल होना शुरू हो जाती है, नहीं। दीज मेटल और मेटल जो है मेल्ट के वेपराइज जो बनते हैं, आयरन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1535 सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा। सोच रहे हो जो हमारा पानी घर में गर्म होता है, ठीक है, ये वाटर है, ये हमारा जो गर्म होता है ये कितने पे गर्म होना शुरू हो जाता है? अगर हमारा 100 डिग्री हो गया तो वही गर्म होना शुरू, 10 टाइम्स इसके, 10 भी नहीं 15 टाइम्स, सोच लो 15 टाइम्स इसके, तो ये वाटर जो है 15 टाइम्स होता है। तो समझ लो कितना ज़्यादा ही इसमें वो, कितना ज़्यादा इसका पॉइंट होता होगा, कितना ज़्यादा गर्म होने पे ये खोलना शुरू होता है। द मेल्टिंग पॉइंट, दिस मीन्स, इसका मतलब कि जो सॉलिड आयरन है टर्न हो जाता है लिक्विड में, मॉल्टन होना शुरू हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में। वो हाई टेम्परेचर क्या है? 1535 सेल्सियस। कॉपर भी जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका 1083 सेल्सियस। देयर इज़ हाउएवर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है, यही सोडियम एंड पोटेशियम, इनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको मैं नहीं लिखती आई गेस, 100 से भी कम, हाँ ये इसको लिखना चाहिए, 100 से भी कम होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? एक्सेप्शन है, ओके, पोटेशियम सॉरी, सोडियम पोटेशियम क्या है? एक्सेप्शनल है। सो देयर इज़ अ हाई डेंसिटी होती है सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब ऐसे कुछ भी ऐसे करो तो साउंड आता है, इसमें इतना साउंड नहीं है, इसमें इतनी वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जो है सब में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है एकदम। उसको म्यूज़िक के प्लेयर्स जो बनते हैं, कुछ भी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं, मेटल से, ताकि उसमें एकदम वाइब्रेशन आए, स्ट्रक करते एकदम ट्यूनिंग आए कुछ, ठीक है। मेटल जो है सिल्वर होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। ये भी है, एक हो गया। एक यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, साउंड देते हैं हमको। एक हमारा पॉइंट आ जाता है कि मोस्टली क्या होता है? मोस्टली मेटल जो है क्या होते हैं? और सिल्वर कलर और ग्रे और सिल्वर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये दोनों क्या होंगे? कॉपर एंड गोल्ड और कॉपर क्या हो जाता है? ये हमारे, एक तो कॉपर हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और गोल्ड हमारा किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो ये सिर्फ ये दो ही अलग अलग होते हैं, बाकी आपको सारे ग्रे और ये सिल्वर कलर में हमको दिखाई दे जाएंगे। सो दिस इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ दी मेटल। ये सारी प्रॉपर्टी है कि वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, हीट भी होती है। लेकिन एक्सेप्शन हमें लर्न करनी है। एक्सेप्शन यहाँ पे पुअरेस्ट होते हैं, लीड और मरकरी पुअरेस्ट है। पूछ लेते क्वेश्चन तो आपको बताना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले तो या लिख लो, जो आपको सही लगे वो कर लो, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट। हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम वाला इम्पॉर्टेंट है। सोडियम और ये पोटेशियम क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। यहाँ पे मरकरी लिक्विड में होती है, सारे सॉलिड में होते हैं, ये भी होता है सॉलिड में होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते सोडियम और पोटेशियम। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं? सिल्वर और ये ग्रे कलर में होते हैं, लेकिन कॉपर जो है रेडिश ब्राउन में आपको दिख जाएगा, और ये जो गोल्डन है ये गोल्ड जो है ये आपको येलो कलर में दिख जाएगा। सो दिस इज़ प्रॉपर्टीज़। ये सारी जो है क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपको। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसकी? नॉन मेटल की, कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगी, जो एक्सेप्शनल होंगे सिर्फ वही लिखूंगी, सारा लिखने का क्या है फ़ायदा। देखो, सबसे पहले नॉन मेटल होता क्या है?
नॉन मेटल क्या होता है, ये नॉन मेटल जो है इज़ अ एलिमेंट इज़ नीदर मेलिएबल, ना ही तो मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, ना ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। ये देखो ये पाउडर के फॉर्म में, ये कार्बन, ये रहा ब्रोमाइन, ये रहा क्लोरीन, ठीक है। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इतने सारे ये सारे होगा नॉन मेटल। हाँ, ऑल नॉन मेटल आर सॉलिड, सारे जो नॉन मेटल है सॉलिड गैस होते हैं, या तो सॉलिड हो जाएंगे या गैस। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ब्रोमाइन, जो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसको मैं आगे बताऊंगी, लिखा आएगा, याद रखना। सॉलिड और गैस में मिलेंगे, सिर्फ एक जो है ब्रोमाइन जो एक्सेप्शनल है, वो सिर्फ हमको दिखाई देगा कि इसमें ब्रोमाइन जो है लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है। और मेटल में हो जाता है, मेटल में कौन सा, मरकरी है, और ये जो है नॉन मेटल में है जो है ब्रोमाइन है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नॉन मेटल जो है मेलिएबल नहीं है, इसको ऐसे करके नहीं कर सकते, ये ब्रिटल है। इसको अगर हमने इसको हमने अगर हैमर मारा तो ये पीसों में बट जाएगा, तो ये क्या है, ब्रिटल है। ये नॉन मेटल नहीं है, ये क्या है, ब्रिटल है। दिस मीन्स जो है ये इसको हम बीट नहीं कर सकते, हम इसको नहीं थिन शीट्स में बदल सकते, हम इसको पीसेस में बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं पूरा। सल्फर हो गया, इसको टुकड़ों में बदल सकते हैं। सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसको हम, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सॉलिड तो हो, आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन मेलिएबल नहीं है। इसको हमने ऐसे, अगर हमने इसको हथौड़ा मारना शुरू करा तो ये नहीं है कि भाई हमारा ये थिन शीट में बदल जाएगा। ये सॉलिड है लेकिन ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये शीट में नहीं बदलते, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी, हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ब्रिटल है, ये याद रखना। नॉन मेटल जो है डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ऐसे मार मार के हम इसको ऐसे नहीं बना सकते वायर्स में, ठीक है। तो ये से हमें समझ आए कि वायर्स में नहीं बनते, ये ईज़िली स्नैप और स्ट्रैच नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे कि सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनको हम अगर ऐसे करेंगे तो टुकड़ों में, इतना ही है मेन। और आगे ये बैड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी। बट डायमंड जो है यहाँ पे जो कि नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ये एक्सेप्शनल मैं लिखती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा कि हमारा नॉन मेलिएबल है। सबसे पहली चीज़, मैं लिख दे रही हूँ, नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं है, ठीक है। ये जो है नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अब ये बैड कंडक्टर है, क्या है, सॉरी, ये जो है क्या है, बैड कंडक्टर है। किसका, हीट के लिए भी बैड है और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बैड है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर एक चीज़ आ जाती है, डायमंड। क्या जाता है, डायमंड जो है इज़ अ, जो कि नॉन मेटल है, इज़ अ गुड कंडक्टर। क्या है, गुड कंडक्टर है। लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होएगी, क्या पास होएगा, हीट पास होएगी। ये भी याद रखना है कि इससे हीट पास होती है, ठीक है। एंड देयर इज़ अनदर कार्बन, ये क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है ना, तो इसी का एक और है ग्रेफाइट। वो भी क्या है, ये गुड कंडक्टर है, लेकिन किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का। वो पेंसिल के पीछे जो लगा होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, बचपन से सबको पता है। तो ये है जो ये ग्रेफाइट ही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है आराम से। इसलिए कभी भी पीछे का जो पेंसिल के इसके पीछे वाला जो ये जो होता है, इसको छील के कभी भी नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे, बोर्ड में नहीं लगा देना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, करंट खा के गिरेंगे बच्चे तो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी और ये हीट का, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट जो है, जिससे गुड कंडक्टर है, और हीट का जो है डायमंड है, जो गुड कंडक्टर है। सो देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी, नॉन लक्स्ट्रस, इसमें शाइन नहीं होते हैं, देखे तो है, शाइन ही नहीं होता है। हमारा जो कुछ भी ले लो, फॉस्फोरस ले लो, सल्फ़र ले लो, दोनों क्या है, शाइनी नहीं है, डल अपीयरेंस है। लेकिन इसमें एक होता है आयोडीन, जो कि क्या होता है, लक्स्ट्रस अपीयरेंस होता है जिसका। यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं, नॉन शाइनी, नॉन लक्स्ट्रस, ठीक है, लस्टर नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, आयोडीन। क्या आता है, आयोडीन इज़ अ लस्ट्रस। इसका जो है लस्ट्रस, चमक जैसा अपीयरेंस है, तो ये लस्ट्रस है नॉन मेटली लेकिन लस्ट्रस है। तो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन डायमंड जो है, जो हार्ड होता है,
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट है नेचुरल एलिमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये जो है एक्सेप्शनली लिखती हूँ, ये नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड इज़ अ हार्ड या फिर हार्डेस्ट सब्सटेंस। और डी तो चला ही गया, समझ जाना बस, सब्सटेंस। ठीक है, समझने से मतलब है ना, हार्ड में डी रहना री। देखो, और नेक्स्ट है नॉन मेटल है जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, समझ आया। सॉलिड भी, नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे हो सकते हैं। सॉलिड में क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था ना, ब्रोमाइन जो है क्या होता है, लिक्विड में होता है। और सॉलिड में हमें मिल जाते हैं, कार्बन मिल जाएगा, सल्फ़र मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में हो जाता है, लेकिन सॉलिड तो सॉलिड है। और ये लिक्विड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हो गए, क्लोरीन हो गया, ये सारे हो गए गैस के फॉर्म में होते हैं। ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये कंपेयरली जो मेटल के कंपेयर करें तो ये कम होता है। ग्रेफाइट का बहुत हाई होता है, लेकिन बाकी सबका क्या होता है, कम होता है। जैसे कि सल्फ़र का 119 होता है, एक तरीके से वाटर के आसपास। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो ग्रेफाइट है इसका जो है 3700 सेल्सियस होता है, काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा। सिर्फ एक ग्रेफाइट है जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। थ्री 700 सेल्सियस। ठीक है, सो देयर इज़ सम एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल हैं। ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो है ये इसके एक्सेप्शनल हैं, ये भी एक्सेप्शनल है, ये रहा इसका एक्सेप्शनल, ये इसका एक्सेप्शनल है, ये इसका एक्सेप्शनल है। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ एक्सेप्शनल है। तो प्रॉपर्टीज़ याद रहे ना रहे, आई थिंक याद ही रहेंगी, छोटी छोटी है, लेकिन एक्सेप्शनल पक्का याद रहने चाहिए। ये जो एक्सेप्शनल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एक्सेप्शनल तुम्हें याद रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इनकी लो होती है डेंसिटी, लेकिन सिर्फ आयोडीन है जिसकी हाई डेंसिटी होती है। सॉरी, इसकी लो होती है डेंसिटी, लेकिन सिर्फ आयोडीन है जिसकी हाई होती है डेंसिटी। बाकी सबकी लो डेंसिटी होती है हमारे नॉन मेटल में। ये सोनोरस नहीं होते, ऐसे साउंड नहीं करते, रिंग में ऐसे वाइब्रेशन नहीं होती है। डिफरेंट कलर के होते हैं। सल्फ़र येलो होता है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। पीछे लिखती हूँ, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन ऐसे एक मार्क्स में आ जाता है। एक मार्क्स तब, अभी तो नहीं इतना मैटर करता, बट जब पेपर होता है तब एक मार्क्स ही मैटर करता है। सल्फ़र किस कलर में, येलो में। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, फॉस्फोरस वाइट हो गया या रेड होगा। फॉस्फोरस किस कलर में होगा, या तो वाइट हो जाएगा और रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट ये तो बताइए, ब्लैक। क्लोरिन किस कलर का होता है, येलोइश। ठीक है, येलोइश ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा येलोइश ग्रीन में। ब्रोमाइन, इनके कलर्स याद रखने इम्पॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे हैं, याद हो जाने चाहिए। रेडिश ब्राउनिश कलर में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो पता है ये हमें। हाइड्रोजन भी कलरलेस होता है एंड ऑक्सीजन भी क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दी प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी एंड कुछ कलर्स बताए मैंने। एंड ये मेटल एंड नॉन मेटल में जो है इसको बना के लिख लेना, इसको लर्न करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे लिखना। पहली प्रॉपर्टी लिखनी है मेटल जो है मेलिएबल डक्टाइल है। यहाँ पे लिखना है मेलिएबल डक्टाइल नहीं है, वो ब्रिटल है। सीधा ये हैमर से थिन शीट में बदल जाएगा और ये वायर में बदल जाएगा। इसको इसमें मेलिएबल और डक्टाइल को सिर्फ इतना छोटा सा आ रहा था एक ही लाइन में, इसलिए इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको यहाँ पे लिख दिया। मेलिएबल मेटल जो है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का,
ये नहीं है गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बस इसमें डायमंड और ग्रेफाइट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। मेटल जो है लस्ट्रस शाइनी है, लेकिन मेटल लस्ट्रस नहीं है, सिर्फ एक है आयोडीन जो कि लस्ट्रस है। मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे रहता है सॉलिड, लेकिन सिर्फ एक जो है मरकरी वो लिक्विड रहता है। यहाँ पे मेटल सॉलिड लिक्विड गैस सब रहते हैं, तो इसमें ऐसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेटल जो है स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत होती है। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। ये सोनोरस होता है, साउंड्स निकालता है। ये सोनोरस नहीं होता, सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लिखा हुआ है, तो सबसे ईजी है इसको लर्न करना। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें लर्न होगी, तुम उसको लिख सकते हो। ओके, सो इन दोनों में दिया हुआ है, कुछ नहीं है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेलेबल डक्टाइल है, ये नहीं है इन दोनों में, बस। ठीक है, मेटालॉइड क्या है? मेटालॉइड वो प्रॉपर्टी है जो ना तो मेटल बनाने देती है उसको, ना तो नॉन मेटल बनने देती है उसको। देयर इज़ अ फ्यू एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल भी है, ठीक है, और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल भी है। देर लुक लाइक अ मेटल, मेटल जैसे लिखते हैं, लेकिन टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब पीस में, टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कि नॉन मेटल टूट जाता है वैसे हैं। अगर मेटल जैसे दिखते हैं तो मेटल जैसे बन जाओ, मेटलॉइड नहीं होंगे फिर। दे नीदर भी कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते थे जैसे मेटल करता है, लेकिन जैसे मेटल ना ही तो वो इंसुलेटर है। जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो अगर हम कोई क्लोथ रख दें या प्लास्टिक की चीज़ रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ऐसा ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास, ना ही पास करते हैं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको रोकते हैं जैसे कि नॉन मेटल रोकता है। दे आर सेमी कंडक्टर, वो क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं। एलिमेंट शो, ये जो शो करते हैं हमें सेम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की और कुछ नॉन मेटल की, जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होते हैं मेटलॉइड? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, कुछ होती है नॉन मेटल की, जिसको मेटलॉइड बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ है बीच में होती है, इंटरमीडिएट होती है मेटल और नॉन मेटल के। मेटलॉइड जो है सेमी मेटल हो गए, क्या होते हैं? सेमी मेटल। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखना है, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम मिक्सचर पढ़ेंगे। अभी तक हमने आई गेस एलिमेंट पढ़ा था, पर अब हम क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर पढ़ेंगे। कितने तरीके के मिक्सचर हैं, क्या मिक्सचर हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। मिक्सचर जो है एक वो चीज़ है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड हो। नॉट केमिकली, केमिकल नहीं मिक्स होंगे ये। केमिकली अगर मिक्स हो गए तो वो कंपाउंड बन गए, वो तो केमिकली मिक्स हो गए, उन्हें ऐसे अलग नहीं करा जा सकता, तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। ये केमिकली मिक्स नहीं है, सिर्फ ऊपर से ऐसे घोल दिए हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं मिक्सचर। याद रखना, ऐसे शायद मेरे को तो प्रॉब्लम आती थी कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्यों नहीं है, सेम चीज़ क्यों नहीं मानते इसको। कंपाउंड जो है केमिकली हम उसको मिक्स करते हैं, वो फिर अलग नहीं हो सकते, ऐसे ऊपर से हम उसको हटा नहीं सकते या चलनी से छान के, सेपरेशन का उसका कोई मेथड नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से होते हैं कंबाइन ऐसे मिक्स करके, जिसको हम अलग कर सकते हैं सेपरेशन के फॉर्म से। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर जो है मिक्सचर है, ठीक है, गैस का, जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। वेरियस गैस ऑफ एयर इज़ नॉट केमिकली कंपाउंड, ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है सारी, हमें बोल दिया है, ज़्यादातर जो है केमिकली कंपाउंड, मतलब उससे मिक्स नहीं है, केमिकली मिक्स नहीं है एक दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिक्स नहीं है, कुछ मिक्स भी है। सिमिलरली गन पाउडर हो गए, जो कि ऐसे ही मिक्स किया हुआ है, जो कि चारकोल फॉर्म में होता है कार्बन का, इसमें हो जाता है पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। वेयर एज ब्रास, ब्रास हो जाता है कॉपर और जिंक का, मिक्स कर देते हैं जिसको, ठीक है। ऑल सॉल्यूशन आर मिक्सचर, ये सारे सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है, जिसको हम अगर हम ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इसके कंपाउंड जो है अलग अलग दिखाई देंगे, तो ये मिक्सचर है। ये हो गया शुगर सॉल्यूशन, हो गया ब्राइन जिसको बोलते हैं, इज़ अ मिक्सचर, ये क्या है? मिक्सचर है। ओके, वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज़ नोन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सर या कंपाउंड ऑफ मिक्सचर। जो चीज़ें हम इसमें डालते हैं मिक्सचर में, तो इसको हम या तो बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर हम बोल देंगे कंपाउंड। इस मिक्सचर के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या इस मिक्सचर के ये कंपाउंड हैं। सम ऑफ द एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एयर हो गया, गन पावर हो गया, इसके एयर के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है?
कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। गन पावर में भी होता है, ब्रास में भी होते हैं। ब्रास में क्या आ गया डालता, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो इस तरीके से एंड देन ओके, ये इतने सारे दिए हुए हैं हमको। ये मिल्क हो गया, सी वाटर हो गया, इंक हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल, केरोसिन का ऑयल, सल्फर, ये जो है मिक्सचर है, डाई हो गया, अल्कोहल, वाटर, पेट्रोलियम एंड वाटर, चॉक वाटर मिक्सचर, ये सब जो है ये हम मिक्सचर के फॉर्म में ही हम इसको बोलेंगे। टाइप ऑफ मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मिक्सचर होता है। कुछ तो बहुत ऐसे घुल जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता, और कुछ जो होता है मिक्स ही नहीं होते, उनसे हमें पता चलता है कि ये मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर और सल्फर का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस है, ऐसा मिक्सचर है जो कम्प्लीटली घुल ही गया है। ये चॉक वाटर का मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये कम्प्लीटली नहीं घुना है, ये थोड़ी देर में नीचे आके बैठ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये चॉक है, ठीक है। ये रहा होमो मीन्स पूरा मिक्स हो गया और हेट्रो मीन्स पूरा मिक्स नहीं होता है। दूस मिक्सचर इन विच, ऐसे मिक्सचर जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, आर इनडिस्टिंग्विश, मतलब जिनको डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे से, उसको हम होमो बोलते हैं, ठीक है। वो होमोजीनियस हो गए। यूनिफॉर्म कंपाउंड होते हैं, देखने से बिल्कुल अपीयरेंस बिल्कुल सेम दिखाई देता है, कुछ भी अलग नहीं। जैसे कि अल्कोहल वाटर को मिला लो, पता ही नहीं चलेगा उसमें पानी और अल्कोहल अलग अलग क्या है, कौन सा है, ठीक है। जैसे अनपॉल्यूटेड एयर, नहीं पता चलती कौन सी अनपॉल्यूटेड है कौन सी पॉल्यूटेड है, ठीक है। ये सारे जो होमोजीनियस है सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये इनको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ याद से कि देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ, दो तरीके के हैं मिक्सचर, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक हो गया होमो, एक हो जाता है हेट्रो, ठीक है। अब होमो जो है इसको हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं। एंड ओके, सब इसमें एग्जांपल्स है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। बट दूस मिक्सचर, कुछ मिक्सचर रिमेन सेपरेट, ओके। दूस मिक्सचर जो कि सेपरेट रहते हैं, उनको ऐसे घोलने के बाद भी वो अलग अलग दिखाई देंगे, उनको हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस। दूस मिक्सचर इन विच, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है रिमेन सेपरेट, अलग ही रहेंगे, वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, मतलब उसके आसपास पूरा रहेगा एज ए स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट्स या बबल के फॉर्म में, मतलब अलग अलग रहते हैं दोनों, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिट थ्रू आउट द मास, पूरा एक सेम नहीं उसका कंपोजिट रहता पूरे मास में, विजिबल रहता है, अलग अलग सेपरेशन उसका हमें दिखाई देता है। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड को भी अगर हम मिक्स करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। डिफरेंट जो उनका है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, हमें अलग से दिख जाते हैं, ठीक है। तो जो हम इनको क्या फिर बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड इन लिक्विड आर हेट्रोजीनियस। हमें अगर दिखाई दे रहा है सॉलिड अगर लिक्विड में, तो हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि इसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिक्स हुई हैं, दिख भी रही हैं। चॉक और वाटर को मिक्स करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि चॉक अलग है, वाटर अलग है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है भाई। तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल और वाटर को, अल्कोहल वाटर को मिलाओगे वो होमोजीनियस है, पेट्रोल और वाटर को मिलाओगे वो हेट्रोजीनियस है। ऑल द सस्पेंशन और कोलाइड आर हेट्रोजीनियस। तो ये यही था जो हेट्रोजीनियस है, ये क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, इनको हम सस्पेंशंस भी बोलते हैं, एंड कोलाइड भी, कोलाइड, ओके। इसको आगे इसका आगे एक्सप्लेनेशन भी है। कुछ एग्जांपल हैं इसके, शुगर एंड सैंड मिक्स करके देख लो, सॉल्ट और सैंड मिक्स करके देख लो, पॉल्यूटेड एयर हमें, अनपॉल्यूटेड एयर के अंदर हमें नहीं समझ आएगा, पॉल्यूटेड एयर के अंदर हमें समझ आ जाता है, या तो फॉग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से, या स्मॉग ज़्यादा हो जाएगा। गन पाउडर, मिल्क, इंक, ये जो है ये क्या है, हमें अलग से दिखाई दे जाता है, इसमें अलग अलग मिक्स हुआ है। पेट्रोल, पेंट, ग्लास, ये जो है हेट्रोजीनियस है, ठीक है, इसमें हमें समझ आता है कि अलग अलग चीज़ें इसमें मिक्स करी हुई हैं, ओके।
इसमें हमें ये जो है ये मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से, ये पूरे मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। वो मिक्स हो जाते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन मिक्सचर तो वही है जिसमें अलग अलग तरीके के मैटर्स जो है मिक्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस, ज़्यादातर जो है मिक्सचर जो है हेट्रोजीनियस है। ओनली सॉल्यूशन एंड अलॉय आर होमोजीनियस, ज़्यादातर जो है हेट्रोजीनियस है, मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से। लेकिन जो सॉल्यूशंस है, कुछ जो सॉल्यूशंस हैं और जो कुछ अलॉय हैं वो हैं होमोजीनियस, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये याद रखना, सॉल्यूशंस और अलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें कुछ नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या हुआ। इन्होंने आयरन के कुछ पाउडर लिया और सल्फ़र का कुछ पाउडर लिया, मिक्स कर दिया, ग्रेइश येलो सा, फिर वो मिक्सचर बन गया। उसके बाद उन्होंने लिया मैट, इसको अलग करना था, इन्होंने लिया मेटल, इसके ऊपर ऐसे फैलाना शुरू कर दिया। सो ये इससे जो है आयरन जो है ये बाहर आ गया, इससे जो है आयरन जो है सेपरेट हो गया। तो इन्हें इससे समझ में आया है कि हम मिक्सचर को है सेपरेट भी कर सकते हैं फिज़िकल प्रोसेस से। जैसे फ़िल्टर कर दो, क्या कर दो, फ़िल्टर। आगे हम ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। फ़िल्टर पढ़ दो, एवोपरेशन कर दो, पता है ना फ़िल्टर अलग अलग फ़िल्टर हो जाते हैं। एवोपरेशन पता है भाप बन के उड़ जाता है, बाकी का बचवा मिल जाता है। सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस से हमें सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिड से गैस। डिस्टिलाइजेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट वाला ये जो अभी इन्होंने किया, मैग्नेट से सेपरेट किया। ये सारे जो है फिज़िकल प्रोसेस है, इनसे हम जो है अलग अलग हम इससे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही क्या किया है, इन्होंने इसको सेपरेट ही किया है। सो बस इतना ही था मेन जो था मिक्सचर में जो मेन था वो यही था कि हेट्रो क्या है, होमो क्या है, मिक्सचर क्या होता है, 3 चीज़ें। और हेट्रो को हम क्या बोलते हैं, होमो को बोलते हैं सॉल्यूशन, हेट्रो को हम सस्पेंशन कोलाइड भी बोलते हैं। और हम ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने का, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे कंपाउंड स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड है क्या। मिक्सचर में जो हमने मिक्सचर में पढ़ा इसमें इतना ही है, देन और कुछ नहीं है। आपको इसमें डेफिनेशन आनी चाहिए, थोड़े बहुत एग्जांपल ऐसे एज अ फिल इन द ब्लैंक्स करके या टिक करेक्ट करके कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए टाइप। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बना होता है किससे, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से। लेकिन ये जो है केमिकली कंबाइंड होता है, फिक्स होता है, फिक्स एक प्रोपोर्शन में हम इसको डालते हैं, ऐसे ही नहीं डाल देंगे। जैसे वाटर है H2O, इसके प्रोपोर्शन होता है, इसका प्रोपोर्शन होता है 1:8 होता है, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक ऐसे कि ये रहा 1:8 है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो है एटॉम एक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का 16। सो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2U और 16U को होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इसका रेशियो निकाला 1:8 निकाला है, ठीक है। सिमिलरली हम जो कॉमन सॉल्ट होता है ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसका भी कुछ प्रोपोर्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है NaCl, ठीक है। तब ये बनता है कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड या फिर हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, NH4Cl सॉरी, ये भी जो क्या है कंपाउंड है। 3 एलिमेंट ओके, ये रहा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, नाइट्रोजन एंड ओके सॉरी ओके, ये रहा नाइट्रोजन हो गया, ये रहा हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, ठीक है। ये मिक्स करके प्रोपोर्शन में बन सकता है। सैंड जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड जो है क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको प्रोपोर्शन में बांटते हैं। इनडायरेक्टली ये जो है प्रोपोर्शन में बांटते ही, तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है, बिना केमिकली प्रोपोर्शन में बटे हुए नहीं बनेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड है क्या। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट तो मिक्स होते हैं, मिक्सर में भी मिक्स होते हैं, लेकिन इसमें केमिकली मिक्स होते हैं, उसमें फिजिकली वैसे ही ऊपर से मिक्स करते हैं। तो याद रखना ये प्रोपोर्शन में मास एक कुछ प्रोपोर्शन में के अकॉर्डिंग फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, उसको सिर्फ मिक्स कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आइस हो गया जिसमें कि वाटर ही होता है,
स्टीम हो गया जिसमें भी वाटर ही होता है, चॉक हो गया, चॉक ये याद रखना है। कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ और लिख भी देती हूँ, आई गेस उनको लिख देना चाहिए क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। एक तो ये हो गया, पहले मैं इसको मार्क कर देती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं लिख दूँगी। एक तो ये हो गया चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका तुम्हें फॉर्मूला पक्का पक्का पता होना चाहिए। लाइम स्टोन, इसका फॉर्मूला पक्का पता होना चाहिए। लाइम और क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं ये भी, स्लैग लाइम ये भी, मिथेन, ग्लूकोज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। शुगर और एक सेकेंड, शुगर और कैन शुगर ये, स्टार्च, बेकिंग सोडा का पता होना चाहिए, वॉशिंग सोडा का पता होना चाहिए, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सारे जो है कंपाउंड ही हैं, हमको जो तुम्हें याद रखना है वो लिख देती हूँ मैं। इसका डेफिनेशन भी लिखूँ, आई गेस लिख देती हूँ। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस, एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बनता है मेड अप ऑफ, कैसे बनता है, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से, ठीक है। क्या यहीं तक छोड़ दूँ, नहीं, ये जो है केमिकली मिक्स होता है, कैसे होता है, केमिकली, ठीक है, केमिकली कंबाइन होता है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास के फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल है इसके, क्या एग्जांपल्स हैं, जो जो पता होनी चाहिए वो लिख देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। इसका तुम्हें ये जो है कॉमन नेम है, ठीक है, और बाकी तुम्हारे ये फॉर्मूला वाला नेम है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकली साइंटिफिक जो नेम है इसका CaCO3। ये लाइमस्टोन का जो है हम इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, सेम है ना, दोनों सेम चीज़ ही बोलते हैं। लाइम एंड क्विक लाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CaO स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। अब मिथेन ग्लूकोज पता होना चाहिए, मिथेन आई डोंट नो, इतना इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज तो बहुत पहले से ही पता है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ C6H12OB6। एंड सोडियम वॉशिंग सोडा पता होना चाहिए। ये जो है कुछ जो ये टर्म्स हैं ये आगे बहुत यूज़ आने वाला है, इनके आगे कुछ और भी प्रोसेस हैं और भी चीज़ें हैं जिनके ये आगे यूज़ होने वाला है, सिर्फ इतना ही नहीं है। आगे यूज़ नहीं होता तो मैं नहीं बोलती कि इसको लर्न कर लो, क्वेश्चन भी याद आते हैं इससे, ठीक है। एंड और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेकिंग सोडा भी है एक इम्पोर्टेंट। हाइड्रोजन इसके आगे कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला है, ये तो शायद उसमें भी बुक में भी है तुम्हारी जो NCERT की है, NaCHO3, ये रहा और ये रहा ये, ठीक है। ये चॉक लाइमस्टोन ये सेम है, क्विक लाइम और लाइम, स्लेक लाइम, ग्लूकोज, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसके जो है तुम्हें फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ पहले, बस, और इसमें डिफरेंस दिया हुआ है मिक्सचर और कंपाउंड में। मिक्सचर और कंपाउंड में ये जो डिफरेंस है ये आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, ठीक है, इसका जो है ये आ जाता है।
मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेट, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, अभी हमने पढ़ा। ये केमिकली जो है केमिकल ही कंबाइन हुआ है, तो इसको सेपरेट करने का भी प्रोसेस क्या होगा, केमिकली होगा। ये जो है प्रॉपर्टी जो है इसके प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंट मतलब कंपाउंड जो है, इसके जो अंदर कंपाउंड हैं उसकी जो है प्रॉपर्टी ये दिखाता है। लेकिन इसमें जो है इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी बनती है, एक अलग ही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कोई एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी बनती है, सेम नहीं बनेगी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएंगे, एक नया ही वाटर बन के तैयार हो जाएगा। एनर्जी जो है इस फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ यूजुअली नीदर गिवन, ना ही तो निकलती है ना ही एब्जॉर्ब करते हैं जब इसको बनाते हैं। लेकिन जब भी ये केमिकल से कंपाउंड जो है केमिकली मिक्स होता है, तो ये यूजुअली जब बनाते हुए या तो गिव होती है, मतलब आती है, या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर लाइट और हीट को, एनर्जीज़ को कोई भी। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ये जो है वेरी करता है, हम अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। डेफिनेट इसका जो है डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, इसका एक डेफिनेट फार्मूला होता है। ये फिक्स और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता नहीं है इसका, मतलब अगर शुगर और वाटर को अगर तुमने ज़्यादा या आगे पीछे कर दिया तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, लेकिन जब तुम मिक्स कर दोगे उसको एक वाटर के फॉर्म में जब बना दोगे, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो कंपाउंड जो है यूजुअली होमोजीनियस हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता। लेकिन जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस होता है, वो कभी आधा आगे पीछे हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो जा सकता है, ठीक है। इफ सब्सटेंस अगर सब्सटेंस जो है सेपरेट हो रहे हैं तो हम उसको मिक्सचर बोल देंगे, अगर वो सेपरेट हो रहे हैं। अगर वो सेपरेट नहीं हो रहे तो वो कंपाउंड हो गए। ये मतलब अगर वो प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं तो वो मिक्सचर हो गया, अगर इंटरली डिफरेंट हैं तो वो मिक्सचर नहीं हुए, कंपाउंड हो गए। सेम जो है इसको इन्होंने डिफाइन किया हुआ है आगे, ठीक है। और इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वाई एयर को हम मिक्सचर बोलते हैं, कंपाउंड नहीं बोलते, ये बताओ ऐसा क्यों। एयर जो है उसके कुछ रीजंस हैं क्यों। एयर कैन बी सेपरेट इनटू, जो उसके अंदर एयर जो है हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है फिजिकल फॉर्म में जो है हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली हम उसको कोई भी प्रोसेस लगा के हम उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो वो क्या है, मिक्सचर। सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर है। कंपाउंड को तो भाई कोई केमिकल तरीके से अलग करना पड़ेगा, लेकिन मिक्सचर को हम फिजिकल फॉर्म में कैसे भी सेपरेट कर सकते हैं। एयर जो है प्रेजेंट होता है हमारा तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है। जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने के, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो दिखाता है कि भाई गैस के अंदर ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो इन सब चीज़ों से हमें समझ में आ जाता है कि ये एयर जो है कुछ शोन कर रहा है, सारी अपनी चीज़ों के सारे कंपोनेंट उसके अंदर जो है उनकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो ये मिक्सचर हो गया। हीट और लाइट ना ही तो वो मिक्स करते टाइम आती है, ना ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एयर हो गया। एयर जो है मिक्सचर हो गया। इसका एक कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है, किसी भी अमाउंट में मिक्स हो सकते हैं, इसलिए वो मिक्सचर हो गया। सो देयर इज़ सम पॉइंट्स रीज़न, इस तरीके से ऐसे ही कुछ दिया हुआ है कि हम वाटर को क्यों नहीं बोलते, कंपाउंड क्यों बोलते हैं, मिक्सचर नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो एलॉय होता है, एलॉयज़ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय जो है अभी हमने पढ़ा, सिर्फ सॉल्यूशन और अलॉय ही होमोजीनियस है, बाकी कोई होमोजीनियस नहीं होते। तो अलॉय होमोजीनियस है, मिक्सचर है मेटल का, कैन नॉट बी सेपरेट, नहीं हो सकता फिजिकल फॉर्म में से सेपरेट नहीं हो सकता। एक चीज़ ये है मेन, इसको मिक्सचर कंसिडर किया जाता है। ये सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकल फॉर्म में, लेकिन फिर भी इसको क्या किया जाता है, इसको मिक्सचर बोला जाता है। देखो मिक्सचर जो है क्या है, मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो सकता है फिजिकल तरीके से। लेकिन अलॉय क्या है, अलॉय को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं ना मिक्सचर। लेकिन ये क्या है, सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि इट शोन द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी। इसको हम मिक्सचर, अगर ये सेपरेट नहीं हो सकता, ये सेपरेट क्या है, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं सेपरेट कर सकते, फिर भी हम इसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट शोन प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट। ये जो है अलग अलग इसके कंपाउंड जो है इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए हम इसको मिक्सचर बोलते हैं। इसके जो है इसके जो वेरिएबल कंपोजिशन है, ज़रूरी नहीं है सेम प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करना, ठीक है, इसलिए हम इसको मिक्सचर बोल देते हैं, क्योंकि केमिकली
जब हम मिक्स करते हैं तो उसका कुछ रेशियो होता है। ब्रास जो है, अब ये दो ही पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको मिक्सचर बोलते हैं। एक तो कि ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बताता है और इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है। ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि ये याद रखना, ब्रास किससे मिलके बना है? ब्रास कॉपर और जिंक से मिलके बना है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ब्रास किससे? कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। क्वेश्चन आ गया था मेरे एक, मैंने जब पेपर दिया था उस टाइम। कैन नॉट बी सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकल मेथड से, लेकिन फिर भी ये मिक्सचर है। ब्रास इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इस शो, ये अपनी प्रॉपर्टीज़, कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग दिखाता है और इसका कोई एक अमाउंट नहीं है। कभी 20-35% या कोई भी अमाउंट में मिक्स कर देते हैं जिंक को। ठीक है, तो बस यही है। अब हम आगे जो है इसको, मतलब आगे जो भी चीज़ें हैं इसको हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक जो है एक बार रिवाइज़ कर लेना और जो भी है उसको अच्छे से कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ये मेटल और नॉन मेटल वाला जो था वो इम्पॉर्टेंट है। मेटल और नॉन मेटल, इसके जो कुछ एक्सेप्शनल है वो इम्पॉर्टेंट है, कुछ ये इम्पॉर्टेंट है, और थोड़े बहुत इसके क्या ही है, वही डेफिनेशंस हैं। और कुछ अभी तक ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं आया है, बट आगे जो है सेपरेशन वाला जो प्रोसेस है, अगर यहाँ पे आता है तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। अभी तक इतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, नॉन मेटल और मेटल से ही रिलेटेड है और कुछ ऐसे खास नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार मेरे अकॉर्डिंग तो इसको 2x पर, या फिर 2x नहीं, ज़्यादा होगा, 1.5x पर प्ले करना, ताकि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। अगर दोबारा से भी इसको रिवाइज़ करना हो तो 1.5x पे करना। देन टुडे इज़ इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ अगर ये अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ओके, बाय, थैंक यू।